फर्जी जमाबंदी कायम करके जमीन बेच दिया। एसडीएम कोर्ट, डीसीएलआर कोर्ट सब जगह से पैसा देकर अपने फेवर में डिग्री करा लिया। अभी भी मेरा रसीद कट रहा है। अंचल से बोल रहा है कि उसका फर्जी जमाबंदी है। भाई साहब 1992 से अब कुछ हो सकता है क्या? जमीन का टाइटल अपने पास है बट पहले भी केस चला है। अब क्या कर सकते हैं? यानी टोटल रकबा 10 एकड़ है। देखें, फर्जी जमाबंदी कायम करके मान लेते हैं कोई भी ऐसा करता है कि फर्जी जमाबंदी बना लिया जमीन का, ये जमीन है और इस जमीन का फर्जी जमाबंदी बना लिया, तो उसका मतलब अब उसके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, लगान रसीद, और उसके बाद जो है उस जमीन को बेच दिया। अब देखें ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक तो फर्जी जमाबंदी बनवाया, उसके बाद बेच दिया। अब डीसीएल सब जगह जो है पैसा देकर अपने फेवर में डिग्री करा लिया है और अभी भी मेरा रसीद कट रहा है अंचल से, अभी भी आपका कट रहा है। अब तो ऐसे सिचुएशन में देखें, अगर आप जमीन के टाइटल होल्डर हैं, अब जमीन का टाइटल होल्डर होने के लिए जमीन का कागजात होना बेहद जरूरी है कि आखिरकार उस जमीन का फर्जी जमाबंदी उसके नाम कैसे हुआ, नहीं हुआ, लेकिन आपके पास क्या साक्ष्य है, आपके पास क्या सबूत है कि आपका ये टाइटल जो है आपके फेवर में होगा। वो कागजात, मान लेते जमीन की रजिस्ट्री अगर है, जमीन आपने भी जमीन खरीदा है या जमीन आपकी खतियानी है, जो भी है उससे संबंधित दस्तावेज होंगे। अब उस दस्तावेज के आधार पर जो है, अब यहाँ पर जमीन तो बिक चुका है, अब तो एक सेल डीड कैंसिलेशन भी होगा और साथ में जो विक्रेता उसके ऊपर भी आप दावा करेंगे, तो बिल्कुल हो सकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपना टाइटल साबित करने के लिए सिविल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे। केस फाइल जो करेंगे तो आप अपना टाइटल जो है वो साबित करेंगे सबसे पहले कि ये हमारी जमीन है, हमारे पास जमीन का कागजात है, मेरे पास सभी प्रूफ है। उसके बाद यानी आप जो है अब वो सब जगह पैसा दिया, क्या दिया, नहीं दिया, उससे कोई लेना देना नहीं, डीसीएलआर कोर्ट में हो या एसडीएम कोर्ट में हो। अभी उसके साथ साथ जो है आप यानी अपना टाइटल का दावा करेंगे, साथ में रजिस्ट्री जो किया है उस रजिस्ट्री को आपको कैंसिल कराना है, यहाँ पर जो है कैंसिल करवाना है, और जो व्यक्ति जमीन को बेचा है वो फर्जी कागजात के आधार पर बेचा है ये कोर्ट में साबित करना। यानी दो काम करना, फर्जी कागजात जैसे ही साबित होगा उस व्यक्ति का तो रजिस्ट्री जैसे ही जजमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और साथ में आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि आप ये साबित कर सकें कि प्रॉपर्टी पर आपका कानूनी अधिकार है। अगर आपका कानूनी अधिकार है तब देखें कोई कुछ कर लेना, कितना भी कुछ कर ले, कोई कुछ कर नहीं सकता है। जब कोर्ट का एक बार, सिविल कोर्ट का एक बार आपके पास जजमेंट आ गया ना, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर अब जमीन कोई खरीद भी लिया है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, जमीन उसको किसी भी हालत में छोड़ना पड़ेगा। और अगर उसके बाद जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी दादागिरी करता है, गलती करता है, तो ऐसे सिचुएशन में तो फिर उसको जेल भी जाना पड़ेगा। कोर्ट में, कोर्ट का जो आदेश होता है ना, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और उल्लंघन करते हैं तो वो कानूनी अपराध है। अब कोर्ट आपको आदेश दे दिया कि नहीं यही करना, जमीन छोड़ देना, आप नहीं छोड़ रहे हैं, आप जबरन जो है, अब कोर्ट तो चलकर आपके घर पर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही जजमेंट हुआ आपको खाली कर देना। नहीं करेंगे, आप फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो बहुत लोग सिविल कोर्ट के बाद जाकर हाई कोर्ट में अपील करते हैं, तो वो उनके पास भी विकल्प है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नहीं किए अपील, समय खत्म हो गया तो उसके बाद जो है उनको किसी भी हालत में वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी सिविल कोर्ट में जाएंगे कागजात के साथ, और वहाँ पर जो सिविल एडवोकेट है उनसे संपर्क करेंगे और अपना जो समस्या है वो बताएंगे, आपका समस्या का हल जरूर निकलेगा। 4 भाई था, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ था जमीन का कागज पे। क्या 3 भाई मिलकर सारी जमीन बेच सकता है बिना 4 भाई से यहाँ पर पूछे हुए? इस बात को आप समझ ले। देखें कि यहाँ पर कौन, कितना भाई था? 4 भाई, ठीक है, और उनका सारा का नाम जो है यहाँ लिखा हुआ है, सभी का नाम लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर कागज पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मिलकर जो सारी जमीन यहाँ पर बेच सकता है बिना 4 भाई से पूछे हुए, तो देखें 3 भाई जो है ना,
मिलकर जो है सारी जमीन को नहीं बेच सकता है। अगर 4 भाई का कागजात पर नाम दर्ज है, ये देखते हैं ये जमीन है, अब इसमें ये 4 शेयर है, ये जो इसका जो कागजात बना हुआ है इसमें 4 का नाम है, तो इसका मतलब हुआ कि सभी का शेयर जो है वो बराबर है। यहाँ पर 4 भाई का नाम है, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में क्या किया कि 3 भाई मिल गया और ये पूरी जमीन को बेच दिया, जबकि ये एक हिस्सा उनको किसी भी हालत में छोड़ना पड़ेगा। अब ये करना गलत है। अगर ऐसा करते हैं 3 भाई जो है जमीन पूरी जमीन को जाकर बेच देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो जो चौथा भाई है यहाँ पर, तो वो क्या कर सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, कानूनी दावा कर सकता है। और यहाँ पर चौथा जो भाई है, ठीक है, चौथा भाई ये जब भी कानूनी दावा करेगा ना, तो ऐसे सिचुएशन में जो है उनको वो जमीन जो उनका शेयर बनता है, नहीं इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जमीन के सेल डीड को पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल करा सकते हैं। चौथा भाई को इच्छा है कि नहीं हम अपना जो शेयर है उतना ही जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल कराना चाहते हैं, तो कोर्ट का ऐसा भी जजमेंट होता है कि पार्ट बाय पार्ट भी जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए, यानी जितना उनका शेयर बनता उतना कैंसिल होगा, बाकी जो है बेच दिया है तो उसका चला गया। अगला सवाल है, पिता के नाम खतियान है और यहाँ पर जो देवर भाभी में रजिस्ट्री बंटवारा हो गया है, ठीक है, लेकिन दोनों चाहता है कि फिर से यहाँ पर जो है संकुट करे, तो हो सकता है क्या और क्या करे प्लीज। देखें यहाँ पर जो भी है, कोई भी मेल मिलाप हो या जो भी हो, पिता का नाम जो है खतियान है, ये जमीन का खतियान जो है वो पिता का नाम से दर्ज है, ठीक है। अब देवर भाभी में मान लेते रजिस्ट्री बंटवारा हुआ है, तो देखें ये जमीन है ना, जमीन अलग अलग हो चुका है, तो अब उसको ज्वाइंट करके क्या मतलब, आप अपना मन से जब आप अलग बांट चुके हैं, कागजात अलग अलग नाम से दर्ज है, तो अगर किसी को आपत्ति है, किसी को ऑब्जेक्शन है, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कागजात अलग अलग यहाँ पर बन चुका है, तो फिर आप जो है ज्वाइंट रहें या साथ में रहें, मिलकर रहें, आप मिलकर जमीन पर खेती कर सकते हैं, मिलकर रह सकते हैं। अब करने का तो अगर आप चाहते हैं फिर से जो है एक तरह से मिलाना, तो आप खुद से उसको जाकर कैंसिल करवाएंगे, खुद से उसको जाकर रद्द करवाएंगे, तो ये संभव हो सकता है, बिल्कुल हाँ संभव सब कुछ है। लेकिन अगर मान लेते हैं अलग अलग हो भी गया है, तो अगर आपके बीच में विवाद खत्म हो गया है, अब आप कोई विवाद नहीं है, तो आप एक साथ रह सकते हैं, जो है एक साथ खेती कर सकते हैं। अगला सवाल है, बिहार सरकार का जमीन है जिस पर कि कब्जा लंबे समय से है और इसे यहाँ पर जो है सटे पश्चिम में मेरा दादा के नाम जमीन है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, और बिहार सरकार की भूमि का जो है प्रयोग रास्ते के रूप में करते हैं, घर भी है, लेकिन इस जमीन का रजिस्ट्री अभी किसी ने करवा लिया है और खाली करने को बोलता है। तो देखें जो भी है, पश्चिम में आपका दादा का जमीन है, आप निवास करते हैं और बिहार सरकार का जो भूमि है का प्रयोग रास्ते के रूप में आप कर रहे थे, तो घर भी है, लेकिन जिस जमीन का रजिस्ट्री अभी किसी ने करवा लिया। देखिए बिहार सरकार का जमीन का तो रजिस्ट्री कोई नहीं करवा सकता है, ठीक है, और बिहार सरकार को कोई भी यहाँ पर खाली करने नहीं बोल सकता है। बिहार सरकार का जमीन है तो इसको खाली करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ही बोला जा सकता है, अन्यथा जो है किसी को कोई अधिकार नहीं है जो कि बिहार सरकार का जमीन कोई निजी व्यक्ति आपको खाली करने के लिए बोले। इसलिए कि बिहार सरकार पर अगर आपका दखल है तो वो दखल को कोई भी व्यक्ति जो है यानी आपको कानूनी तरीके से हटाकर वो अपने प्रयोग में नहीं ले सकता है। यानी किसी का अगर दखल है, बिहार सरकार का कोई योजना आएगा, आपको नोटिस मिलेगा, आपको खाली करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार जो आपको मुआवजा नहीं देगी, सरकार का ही जमीन है और सरकार का जमीन अब आप छोड़ दीजिए, वहाँ सरकारी भवन बनने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जमीन खाली होगा। ऐसे अगर आपका दखल में है तो आप उसको दखल करके जो है उपयोग में रख सकते हैं, सरकार को जब जरूरत हो सरकार को आप जमीन दे दीजिए, यही है सरकार का जमीन। तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पर किसी प्रकार का कोई दावेदारी नहीं कर सकता है। सर जो जमीन पूर्वज से कब्जा है, लेकिन 60 साल से हम लोगों को नहीं मालूम था कि उसमें दूसरा कोई मकान बना लिया है, लेकिन वो जमीन का रसीद कटता है, फिर भी
जो है मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? उसके पास कोई कागजात नहीं है लेकिन दबंगी की वजह से कब्जा किया हुआ है। तो ये जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं और ये जमीन जो है यहाँ पर सीधी सी बात है पूर्वज से क्या है? कब्जा है। अब 60 साल से जो है ना हम लोगों को मालूम नहीं था। अब दूसरा व्यक्ति जो है इस जमीन पर क्या कर लिया है? मकान बना लिया है, मकान बनाकर उस पर रह रहा है। लेकिन वो जमीन का जो है ना वो क्या करता है? रसीद काटता है, फिर भी जो है जमीन का रसीद कट रहा है, मानने को तैयार नहीं है। ऐसे सिचुएशन में उपाय, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपका कब्जा जो है लंबे समय से कब्जा है। ठीक है कि अब यहाँ क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में देखें कब्जा खाली कराने के लिए अब दबंगई कोई किसी के पास कागजात है नहीं। ठीक है, तो आपको विलंब नहीं करना। आपको मालूम चला जैसे ही आप क्या करेंगे? सिविल कोर्ट में यानी आप अपना पोजीशन रिकवरी का जो है केस फाइल कर देंगे कि आपकी जमीन जो है वो दबंगई की वजह से जो जबरन कब्जा किए हुए है, उसको नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप दूसरे का जमीन कब्जा किए किस आधार पर किए हुए हैं। उसके पास कोई कागजात नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ तो दे नहीं पाएगा। तो कानूनी तौर पर अब उसको क्या करना पड़ेगा? जमीन से हटना पड़ेगा। यानी आपके पास साक्ष्य है लेकिन आपको विलंब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जमीन है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास साक्ष्य है, आपके पास कागजात है, ऐसे सिचुएशन में आप उस जमीन को प्राप्त कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, यानी पोजीशन रिकवरी का जो है आप यहाँ सूट फाइल कर सकते हैं। अगला है कि 2 भाई है, बड़ा भाई का एक बच्चा, उसके बाद बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। उनकी जमीन का हिस्सा आधा पत्नी और आधा जो है यहाँ पर बच्चे के नाम हो। अब पत्नी अपने जो है देवर जो है कि पत्नी हो जाती है, तो देवर से 3 बच्चे हुए हैं, तो इस औरत के हिस्से में चारों बच्चों का हिस्सा बराबर होगा। तो यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि ये जमीन जो है आप देख सकते हैं। अब ये जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पर क्या है? 2 भाई है, 2 भाई है। अब 2 भाई है तो 2 भाई का ये जमीन था। अब यहाँ पर एक भाई जो है और फिर दूसरा भाई है, तो इसमें एक भाई जो है अब वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका जो है एक बेटा है। लेकिन इनकी जो पत्नी है ना, ये एक तरह से, तो अभी होता क्या है कि मरने के बाद जो है भाई की मृत्यु जब हो जाती है तो जमीन का आधा हिस्सा आधा पत्नी और आधा बच्चे के नाम वो चला जाता है। सीधी सी बात है, बेटा के नाम हो गया और इनकी पत्नी के नाम पर हो गया। लेकिन कानूनी तौर पर जो है ये इनकी माँ है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि इनके नाम तो जमीन दर्ज हो चुका है, अब माँ का ये बेटा है। अब दूसरा जो भाई है यहाँ पर, ये क्या करता है कि जो देवर है वो इनकी पत्नी से विवाह कर लेता है, तब उसके बाद 3 बच्चा यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है इनका जो शेयर था, दूसरा भाई का जो शेयर था, उसमें इनको तो हक नहीं मिलेगा, इसलिए कि इसको तो ऑलरेडी पहले से जमीन मिल चुका है। लेकिन इनको, यानी इनकी जो एक तरह से अगर देखा जाए तो दूसरा भाई का जो संपत्ति है, शेयर है, ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें ये दूसरा भाई का है। तो इस दूसरा भाई के जमीन में यानी इस सिर्फ 3 बच्चों को ही अधिकार है, इस बेटा को अधिकार यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। दूसरा भाई का जो शेयर होगा उसमें सिर्फ 3 बच्चे का अधिकार होगा। हाँ, उसके बाद इनका अपना पिता का जो शेयर होगा उसमें अधिकार होगा, लेकिन दूसरा भाई का शेयर में कोई अधिकार नहीं होगा। 1957 में दादा ने दीवानी न्यायालय में केस लड़के जो है प्रतिवादी गण से सुलह कर ली, जमीन मेरे दादा के नाम हो गई। उसका डॉक्यूमेंट हम लोग 2024 में मिला। इस वक्त जमीन किसी और के नाम है। कैसे मिलेगी ये जमीन? देखें, सबसे पहले 1957 में जो भी दादा किए केस लड़के जो है उनसे सुलह कर लिए, लेकिन जमीन मेरे दादा के नाम हो गई। उसका डॉक्यूमेंट 2024 में आपको मिल चुका है।
लेकिन जमीन पर कब्जा जो है अभी किसी और के पास है, जमीन किसी और के पास है, दखल किसी और का है, तो अब वो जमीन या तो उनको अब जाकर कहेंगे, सबसे पहले आपको जो कागजात मिला हुआ, देखें जो कागजात मिला, क्या उस कागजात के आधार पर दाखिल खारिज संभव है? अब आप अगर ये कहेंगे कि वो उस पर सारा पुराना इंफॉर्मेशन दर्ज है, दाखिल खारिज नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा अपना ही जमीन का टाइटल, यानी सिविल कोर्ट में पुराना कागजात के आधार पर। पुराना कागजात के आधार पर आप जो है अब सबसे पहले अपना टाइटल साबित करेंगे। टाइटल जैसे ही साबित होगा उसके आधार पर आप जमीन का जो है दाखिल खारिज करा लेंगे। ये हो गया आपका जमीन का ठोस दस्तावेज तैयार हो चुका है, यानी एक साक्ष्य जो एक प्रूफ जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपके पास ठोस साक्ष्य हो गया, आप दाखिल खारिज करा लिए, कोर्ट का टाइटल का आदेश आपके पास आ गया। अब आप जो है उस व्यक्ति पर जो है कानूनी तौर पर दावा करके उससे अगर कोई कब्जा कर लिया तो कब्जा को खाली करा सकते हैं। ये है पूरा प्रक्रिया। देखें, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मेरा प्रयास रहेगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर क्या करना है, आपको कैसे करना है, कौन सा कानूनी प्रक्रिया जो है वो सही है, और आप अपना जवाब हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे जो कि है कानूनी निदान, और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना जवाब को ढूंढ सकते हैं। यानी हम आप बताए हुए हैं कि आपको क्या करना, कौन सा स्टेप आपके लिए सही है, कौन सा स्टेप गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।